प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे दोहा क्रमांक 41 का मूल पाठ और उससे आगे की चौपाइयों का मूल पाठ। समरभूम सोए भरत लवय लीन उर लाए, सुमिर मातु गुरु चरण युग रहे समर जय पाए। भरत जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। कुश ने लब को हृदय से लगा लिया। गुरु व माता के चरणों का स्मरण करके दोनों युद्ध में जीत रहे हैं। आगे की चौपाइयों का श्रवण कीजिएगा। आए खबर लैन चरचारी, भरत सैन तिन संग निका सकल निहारी। सोणित सरिता देख डराने, है गज बहे जात रथ जाने। चार दूत खबर लेने आए। उन्होंने भरत जी की सेना देखी। वे खून की नदी देखकर डरे, जिसमें हाथी घोड़े और रथ बहे जा रहे हैं। फिर ये दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरन सुनाए। चरवर बचन सुनत दुख पावा, त्यागे उमख निज कटक बनावा। दूत लौटकर अयोध्या में आए और सब समाचार वर्णन किया। दूतों के वचन सुनकर श्री राम जी ने दुख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्र की। उदार श्री राम जी क्रोध करके चले और जहाँ सेना मरी पड़ी थी वहाँ आए। सुंदर मुनि बालकों को सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया। चले शकोप कृपाल उदारा, आए जहाँ कटक संहारा। मुनि बालक वर देख सुहाए, सिर नवाए प्रभु निकट बुलाए। पूछे बाल बुलाए दो, कहो मात पितु नाम। देश ग्राम निज कहो सब, बड़ जीते हो संग्राम। और दोनों ने पूछा, तुम अपने माता पिता का नाम कहो। अपने माता पिता और ग्राम का नाम कहो, तुमने भारी संग्राम जीता है। गहु असृजन कहो कहानी, पूछे स्वर्ग लोक अस जानी। वंश नाम बिन पूछे ताता, तो न बाण मनोहर गाता। वे बोले, शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी न कहो, स्वर्ग में जाकर यह जान लेना। तब रामचंद्र जी बोले, बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके होनार मनोहर शरीर में बाण नहीं मारूंगा। माता सीय जनक की जाता, वाल्मीकि मुनि पाल्यो ताता। पिता वंश नहीं जाने आजू, लव कुश नाम सुनो रघुराजू। तब कुमार कहने लगे, सीता हमारी माता है और वे राजा जनक की पुत्री है। और हे तात, हमें वाल्मीकि जी ने पाला है, हम पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लव कुश है। सुन सब कथा राखवन माही, बाल विलोक बधो बल भल नाही। आवत सुबट समूह हमारे, लड़हें तुम सन समर सुखारे। अस्कय अंगद नील उठावा, जामवंत कवि पते बुलावा। यह सुन मन में विचार कर रामचंद्र जी ने कहा कि इन्हें मारना उचित नहीं है। वे बोले, हमारी सेना के योद्धा आते हैं, वे ही तुमसे सुखपूर्वक लड़ाई करेंगे। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को उठाकर बुलाया। सावधान धनु बाण ले, धायु लव बलवान। सन्मुख आए विभीषण, बोले बहुर निशान। तब बलवान लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले, सुन सट बंधुन समर जुझाई। शत्रु मिलो परम कदराई। पिता समान बंधु बड़ तोरा, त्रियता सुले घर भर जोरा। सुन मूर्ख, तू भाई को रण में लड़ाकर अत्यंत डरकर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को तूने बरजोरी करके घर में रख लिया। पापी माँ तो कही कह बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़ मरऊ सागर मह जाई, मरुगर काट अधम अन्यायी। हे पापी, तूने उससे कितनी बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने स्त्री बनाया। तेरा धर्म है रे अधम अन्यायी। समुद्र में जाकर डूब मर या गला काट कर मर जा। समरभून मम सन्मुख आवा, लाज होत नहीं गाल बजावा। आँखिन आंगे ते टर जाई, नाहित मृत्यु निकट खल आई। रणभूमि में मेरे सामने तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती। आँखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मौत निकट आ जाएगी। सुन खिसियान गदा कर लीनी, सरहत खंड खंड लव कीनी। गिरत कोप कर सूर चलाया, लव तनु तड़ित समान समाया। यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली। लब ने उसको बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल फेंका, जो लब के शरीर में बिजली सा घुस गया। दूर शूल कर बंद दो, सर मारेऊ मुनिदाप। जामवंत कपिराज नल, अंगद करे बिलाप। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकालकर फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि बिलाप करने लगे।
जो गिरुतर कपि डारह जाई, रजसम करते देह उड़ाई। निज बाणन कपि घायल कीने, जो जस उचित सो तस फल दीने। आगे की चौपाइयों का श्रवण कीजिएगा, हिंदी भावार्थ भी श्रवण कीजिएगा। लव कुश भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। जो वृक्ष व पहाड़ बानर लाकर डालते हैं, वे बाणों से धूल के समान उड़ा देते हैं। उन्होंने अपने बाणों से बानरों को घायल कर दिया और जिसको जैसा उचित था वैसा ही फल दिया। हृदय ताक लव मार्यो शायक, जो जन सात गयो कपि नायक। धाये भालू कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुशलीन बनाई। निज बल भालों अबनि पछारा, दो कर चरण बांध बिकरारा। लब ने हृदय में तक्कर बाण मारा तो सुग्रीव 7 योजन पर जा गिरे। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर दौड़े। कुश ने मल्लयुद्ध किया, तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया और दोनों हाथ पैर बांध दिए। हनुमंत बांधो पुन जाई, राख्यो निकट अश्वथल आई। रखवारी लब छाड़्यो बीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर जाकर हनुमान जी को बांध लिया और घोड़े के निकट जा रखा। तब लव को रखवाली के लिए छोड़कर कुश राम जी के पास चले और देखा कि राम जी रथ पर सो रहे हैं। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुनकर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर रखकर और हनुमान जी को साथ लेकर चले। सुवस्त्र भूषण भालु कपि, संग अश्वलेष सादर चले। सिय निकट नायो माथ दो सुत, भेंट भूषण जे भले। पहचान कपि दो निरख भूषण, स्वयं सुन सिय अति डरी। यह बीच मुनिवर सहम आए, सिया उठ विनती करी। हनुमान व जामवंत के साथ सुंदर आभूषण व घोड़ों को लेकर चले। सीता जी के पास आकर मस्तक नमाया। दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रखी। दोनों बानरों को पहचान कर व आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। उसी समय वाल्मीकि जी घबरा कर आ गए। सीता जी ने उठकर विनती की। हनुमान भालों छोर बंधन त्याग, बहु समझायु। रिपुदवन लक्ष्मण सहित भरत, राम रण पूर्णायु। सुतकीन कर्म कलंक कुलमय, बांध विधि विधवा करी। तज शोक चंदन अगर आनो, जाओ पिय संग अब जरी। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सबको रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में कलंक का काम किया और हाय मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन अगर लाओ, मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि धीर दीनो तनय लीनो, संग लय सादर चले। रण देख बालक चरित आनंद, व्यस मुनिवर अति भले। रथ देख है पहचान प्रभु पे, जाय मुनि चरणन परे। उठ बैठ कौशल नाथ आरत, तनय तब आगे खरे। मुनि ने जानकी जी को धीरज दिया और पुत्रों को साथ लेकर आदर के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ देख घोड़ों को पहचान कर प्रभु के चरणों पर गिरे और बोले, हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। सुन पुन मुनिवर बेग बैन, जागे रघुपति भर हरन। भयस उघारे नैन, लीने हृदय लगाए मुनि। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भयहारी रामचंद्र जी जागे। उन्होंने हंसकर नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। जय विद शेष सिय बन आनी, मुनिवर सो सब कथा बखानी। लब कुश कथा सकल मुनि भाखी, शिव बिरंच सूरज कर साखी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह कथा सब वर्णन की। फिर वाल्मीकि जी ने महादेव जी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लब कुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तनउ दो हृदय लगाई, सुधा बरस सुरसेन जी आई। भरत आदि जागे सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत बरसाकर सब सेना जिला दी। भरत आदि सब भाई जागे। लक्ष्मण जी माता सीता जी के पास चले। बहुर राम लक्ष्मण बुलाई, सुनो तात अस बचन सुआई। तात बचन मम मानो भाई, सिय सन दिव्य ले हो तुम जाई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि हे तात, तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई, मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाय शीश पद नावा, कुशल कही बहु विधि समझावा। हरि इच्छा सिय मन अस भावा, शेष सहस फणि आन दिखावा। अब आगे की चौपाइयों का श्रवण कीजिएगा।
लवकुश कांड की आगे की चौपाइयाँ। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के चरणों में शीश नवाकर कुशल कही और उन्हें बहुत समझाया। भगवान की इच्छा से सीता जी के मन में भी ऐसा ही ध्यान आ गया। तब शेष नाग जी ने आकर शस्त्र फन दिखलाए। जटित मणि सिंहासन सादर सिए चढ़ाए, भयो अलोप पताल में महिमा किम कह जाए। मणिजट सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठाकर वे शेषनाग पाताल में लुप्त हो गए। वह महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण चरित